हेलो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ग्रुप थ्योरी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप। कि बेसिकली जो ग्रुप्स हम अभी तक हमने जो सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े हैं, उन सिमेट्री एलिमेंट्स को एक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम दिखाएंगे, जो कि दो टाइप के होते हैं। दैट वाज रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप क्या है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप, इट इज अ सेट ऑफ मैट्रिक्स। ये बेसिकली एक मैट्रिक्स का सेट होता है और देयर कैरेक्टर व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ द पॉइंट ग्रुप। सो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये जितनी भी सिमेट्री एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं उनका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है और उनके कैरेक्टर को इंक्लूड करता है। जो कैरेक्टर हमने पढ़े थे ना, कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, जो मैट्रिक्स होती है उसके मेन डायगोनल का सम, उसके मेन डायगोनल का सम। तो बेसिकली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और उनके कैरेक्टर को इंक्लूड करता है और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप था, है ना, यूटिलाइज फॉर द सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ द पॉइंट ग्रुप। मतलब मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप की जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उनके बेसिस से मैट्रिक्स तैयार होती है और हम उसको एक रिप्रेजेंट की फॉर्म में दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे इस रिप्रेजेंटेशन को, उसकी देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से होता है। रिप्रेजेंटेशन जो होता है ग्रुप का, वो दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है और उन दो टाइप में जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये आएगा आपका रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड वन इज इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम इन शॉर्ट आईआर लिख देते हैं। ये दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, एक है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड द अनदर वन इज इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली ये जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये हायर ऑर्डर का है, ये हायर ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन है और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। इट कैन बी कन्वर्ट इनटू लोअर ऑर्डर। ये हायर ऑर्डर का है और इसको लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये ऑलरेडी लोअर ऑर्डर होता है, ये ऑलरेडी लोअर ऑर्डर का होता है। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हायर ऑर्डर है और इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं लोअर ऑर्डर में, जबकि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी लोअर ऑर्डर का होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहां पे बात की जाए कि जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है इसमें किस चीज का इंक्लूड किया जाता है, तो यहां पर बेसिकली जो मैं हायर ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो हायर ऑर्डर का बेसिकली यहां पे डायमेंशन होता है, ठीक है। हायर ऑर्डर डायमेंशन को कहते हैं, यहां पे लोअर ऑर्डर डायमेंशन होता है एंड इट कैन नॉट फर्दर रिड्यूस, इट कैन नॉट फर्दर रिड्यूस, इसको फर्दर आप रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी लोअर है। यहां पर हायर ऑर्डर डायमेंशन यूज की जाएगी। हायर ऑर्डर डायमेंशन जो है वो लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट की जा सकती है। बेसिकली वर्ड आ रहा है डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन को अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन बेसिकली क्या है, ये सम होता है कैरेक्टर का, आइडेंटिटी कैरेक्टर का, सम ऑफ आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी कैरेक्टर हमने पढ़ा था, मैं इन शॉर्ट कैरेक्टर को ऐसा लिख के दिखा रहा हूं। जो कैरेक्टर हमने पढ़ा था ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, उसके सम को ही डायमेंशन कहा जाता है एंड इट इज ड्राइव्ड बाय मैट्रिक्स। इट इज ड्राइव्ड बाय मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। जबकि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये मैट्रिक्स से डिटरमाइन नहीं होता है, इट इज ऑब्टेन बाय जीओटी। इट इज ऑब्टेन बाय जीओटी। इसको जीओटी की थ्योरम से निकाला जाता है, यानी कि ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम से इसको कैलकुलेट किया जाता है। So this is the brief explanation of reducible representation and irreducible representation कि reducible representation क्या है और irreducible representation क्या है। reducible representation को आप हायर ऑर्डर डायमेंशन से लोअर ऑर्डर डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो, जबकि irreducible representation ऑलरेडी लोअर डायमेंशन में होता है, उसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। यहां पर जो डायमेंशन है इसका मतलब है सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको मैट्रिक्स की हेल्प से डिटरमाइन या ऑब्टेन किया जा सकता है। बट इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को आप मैट्रिक्स की हेल्प से नहीं, इसको आप ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम यानी कि जीओटी थ्योरम से कैलकुलेट करते हो। तो जैसे कि अब हमारे सामने एक क्वेश्चन बनता है
कि ड्राइव 3D रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूसिबल नहीं रिड्यूसिबल, ड्राइव 3D रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का 3D रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली हम यहाँ पर लेट का कंसीडर करके चलते हैं कि ये हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, दीज आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल को हम एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो किस तरह से 3D रिप्रेजेंटेशन निकाले जाते हैं, उसके बाद हम 3n कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली 3n कोऑर्डिनेट बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले बेसिक है 3D कोऑर्डिनेट, 3D कोऑर्डिनेट के बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो यहां पर हम देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है। सो if we are conceiving, if we are look forward the point group of water molecule, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो C2V होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप कितना है, C2V। और हम क्या निकालने जा रहे हैं, वी आर लुकिंग टू कैलकुलेट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इसको इस साइन से दिखाया जाता है, गामा सिंबल कहते हैं इसको, इस सिंबल से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन यहां लिख दिया गया। अब सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी के बाद इसमें एक C2 एक्सिस भी होता है, फिर सिग्मा XZ और सिग्मा YZ दो इसमें प्लेन होते हैं, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ दो इसमें प्लेन होते हैं। ओके, ये हमने सिमेट्री एलिमेंट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो यहां पर हमारा ये जो निकल कर आएगा, ये हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगा। हमें देखना है कि ये आएगा कैसे, ये बेसिकली कैसे निकलेगा। वैसे तो मैंने ट्रिक बताई हुई है, तो मैं सीधा जो हमने टेबल ऑलरेडी इन सभी की हमने मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो मैट्रिक्स की आपसे सीधा लिख सकता हूं कि अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर आइडेंटिटी लगाऊं, अगर मैं इस मैट्रिक्स के ऊपर आइडेंटिटी लगाऊं तो क्या इसमें कोई चेंजमेंट होगा, नहीं होगा। तो मेन डायगोनल का सम, मेन डायगोनल का सम हमें कैरेक्टर लिखना है। और कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर बेसिकली मेन डायगोनल का सम होता है। तो यहां से अगर मेन डायगोनल का सम निकालोगे तो इट विल बी 3। कितना आने वाला है, ये 3 आने वाला है। C2 का कैरेक्टर, C2 के लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ था मैंने कि Cn के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट वाज n-3 व्हिच इज वैलिड ओनली फॉर C1 C2 C3। और हमको C2 का कैरेक्टर निकालना है तो n की जगह 2 रख दो, 2 - 3 कितना आएगा, -1, यानी कि C2 का कैरेक्टर कितना होता है, -1। और प्लेन चाहे कोई सा भी हो, प्लेन वर्टिकल हो, डायहेड्रल हो, हॉरिजॉन्टल हो, प्लेन कोई सा भी हो, उन सभी का कैरेक्टर 1 होता है। सो दैट 1 1। तो ये हमारा 3D रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गया किसके लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए। वाटर मॉलिक्यूल के ऐसा निकलेगा। नाउ द अनदर क्वेश्चन, इफ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड द 3D कोऑर्डिनेट्स, हमको 3D कोऑर्डिनेट निकालने, वाटर की जगह इसको कर देते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की जगह हम इसको अमोनिया मॉलिक्यूल के इसमें कंसीडर करते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए अगर हमको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, सो दैट ये रहा अमोनिया हमारे पास NH3, दिस इज एन अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल में हमें निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अमोनिया मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C3b पॉइंट ग्रुप होता है, C3b पॉइंट ग्रुप हो गया। और इसमें प्लेन कितने होते हैं, आइडेंटिटी तो हर किसी में होगी, आइडेंटिटी होगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं हम 3D कोऑर्डिनेट्स में, आइडेंटिटी होगा प्लस C3 होता है। और इसमें 3 प्लेन होते हैं, 3 प्लेन होते हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों प्लेन एक जैसे होते हैं। तीनों के तीनों प्लेन क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने जो वाटर मॉलिक्यूल देखा ना, वाटर मॉलिक्यूल में क्या था, दोनों प्लेन अलग अलग थे। एक प्लेन वो होता था यहाँ पर जो कि यहां से पड़ता है सेंटर से, जो कि सिर्फ ऑक्सीजन को कट करता है। लेकिन एक प्लेन इसमें ये था जो कि तीनों एटम को कट करता है। तो इसमें दोनों प्लेन डिफरेंट थे। लेकिन अमोनिया मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता है। अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 के 3 प्लेन जो होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं, क्योंकि जब आप यहां से प्लेन डालोगे बीच में तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कट करेगा, यहां से प्लेन डालोगे तब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कट करेगा, और यहां से प्लेन डालोगे तब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कट करेगा। सो दैट हम इसमें लिखते हैं 3 सिग्मा वी। इसमें जो प्लेन होते हैं हमारे वो कितना होते हैं, 3 सिग्मा वी, 3 सिग्मा वी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो अब हमें इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो आइडेंटिटी का कैरेक्टर वही तो आएगा। आइडेंटिटी का कैरेक्टर कितना आ जाएगा, 3।
आइडेंटिटी के कैरेक्टर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मेन डायगोनल का सम होता है। C3 का कैरेक्टर कितना आएगा? C3 का कैरेक्टर जो आ जाएगा वो फॉर्मूला क्या होता है? n-3, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। और किसी भी प्लेन का जो भी आपका कैरेक्टर होता है वो कितना होता है? 1 होता है, सो दैट 1। तो ये हो गया आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर C3p पॉइंट ग्रुप, यानी कि अमोनिया मॉलिक्यूल। सो अब हम देखते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगेन वाटर मॉलिक्यूल का हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, बट अब हम 3D कोऑर्डिनेट नहीं, अब हम 3n कोऑर्डिनेट लेने जा रहे हैं। 3D कोऑर्डिनेट नहीं, क्या लेने जा रहे हैं? 3n कोऑर्डिनेट। तो 3n कोऑर्डिनेट से हम निकाल के देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल का रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के लिए और फॉर एकेडमिक लेवल आल्सो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 3n कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करना। सो बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्म होती है कि बहुत बड़े से मैट्रिक्स फॉर्म बनते हैं, बट मैट्रिक्स नहीं, जनरल टर्म से पढ़ेंगे कि कैसे ये निकाला जाता है। सो 3n कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम्स को। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के केस में 3 एटम हमारे पास है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो अगर मुझे 3n निकालना है तो n की जगह पे अगर 3 रख दूं तो 3 × 3 कितना आएगा? 9, यानी कि इसमें 9 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। मानिए कि इसमें कितने ऑर्डर आने वाले? 9 कॉलम रो आने वाले, 9 × 9 ऑर्डर की, यानी कि ये जो हमको रिप्रेजेंट करेगा 9D, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी 9 × 9 ऑर्डर की क्या बनेगी? मैट्रिक्स बनने वाली है। बट हम इतनी बड़ी मैट्रिक्स नहीं बनाने वाले हैं। हम इस टेबल के हेल्प से रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट कर देंगे 3n कोऑर्डिनेट्स के। देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर देंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है उसका पॉइंट ग्रुप क्या है, जो कि हमको 3D में भी चाहिए था, 3D रिप्रेजेंटेशन में। तो वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप कितना होता है? C2v। वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप है दैट वाज C2v, ये हमको पता है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट कि C2v पॉइंट ग्रुप इसका होता है। सो दैट आइडेंटिटी होता है इसमें, C2 होता है, सिग्मा xz होता है, सिग्मा yz होता है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि यहां पर अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है और ये हमारी x y z एक्सिस है, these are x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ये मतलब है जब हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने हैं। जब आप इस मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी लगाओगे तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सब के सब अपनी जगह पे है, कोई भी नहीं हटा अपनी जगह से। तो अनशिफ्टेड एटम, जब हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो सारे के सारे एटम अपनी जगह पे रहेंगे। तो हम कह सकते हैं जो आइडेंटिटी लगाने पे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम है वो 3 होंगे, क्योंकि तीनों के तीन अपनी जगह पे रहेंगे। अब जब हम इसमें C2 लगाएंगे तो C2 लगाने पे कितने नंबर अनशिफ्टेड रहेंगे? अब ध्यान दो, जब आप इसमें C2 अप्लाई करोगे तो C2 एक्सिस जो है वो यहां से पास होती हुई जाएगी और उस केस में ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे को इंटरचेंज करेगा, बट ऑक्सीजन इंटरचेंज नहीं करेगा, ऑक्सीजन अपनी जगह पे रहेगा। सो दैट नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितना हो गया? 1। जब आप सिग्मा xz लगाओगे तो xz लगाने पे कितने नंबर अनशिफ्टेड रहेंगे? जब मैं xz लगाऊंगा तो xz कैसे जाएगा? xz यानी कि वो ऐसे, क्योंकि y एक्सिस तो सामने आ रहा है, तो xz ऐसे जाएगा कि वो तीनों एटम को कट करेगा। तो xz लगाने पर 3 के 3 अनशिफ्टेड रहेंगे, xz लगाने पर 3 के 3 अनशिफ्टेड रहेंगे। और सिग्मा yz लगाने पर, जब सिग्मा yz लगाएंगे तो yz ऐसे लगेगा, सामने से लगेगा ना yz, तो हाइड्रोजन तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे बट ऑक्सीजन अपनी जगह पे रहेगा। तो yz लगाने पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है जो कि अनशिफ्टेड रहेगा। नाउ कैरेक्टर लिखना है हमें पता है कि आइडेंटिटी का कैरेक्टर कितना होता है? 3 होता है। C2 का कैरेक्टर n-3, 2 - 3 -1, प्लेन कोई सा भी हो कैरेक्टर 1 होता है, 1 1। हमें निकालना था रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, बहुत सिंपल है, 3 3 9, 1 - 1 -1, 3 1 3, 1 1 1, that is the reducible representation in terms of 3n coordinates for water molecule। तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए 3n कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हम इस टेबल की हेल्प से, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं। और इसी की हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए 3n कोऑर्डिनेट के बेसिस पर
रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो तो आप निकाल के देखना। वाटर में अमोनिया मॉलिक्यूल वगैरह C3 पॉइंट ग्रुप जो होते हैं या D3 पॉइंट ग्रुप वगैरह जो होते हैं, तो आई होप आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स करेक्टर टेबल। करेक्टर टेबल की मूव करेंगे। जब तक आप इन चीजों को करना, जो समझ में नहीं आया कमेंट करना, मेल आईडी प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।